बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब्स। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल सीएमएच के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान कर दिया गया है। इसमें किन पोस्टों की अनाउंसमेंट की गई है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है, अपने वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल सीएमएच का एडवर्टाइजिंग पेपर देख लें। इसमें सबसे पहले मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इसके लिए मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल जो है वो 7 रखा गया है। इसका जो बुनियादी जो तलीमी काबिलियत है, मैट्रिक साइंस होनी चाहिए और बमा फैकल्टी डिप्लोमा मुतलका काम में महारत होनी चाहिए और मुकम्मल अबूर भी होना चाहिए। उसके बाद मेडिकल असिस्टेंट की पोस्टें हैं। इसके लिए फीमेल्स अप्लाई कर सकते हैं। बुनियादी स्केल जो है वो 7 रखा गया है। मैट्रिक साइंस होना चाहिए और बमा फैकल्टी डिप्लोमा होना चाहिए और मुतलका काम में महारत होनी चाहिए। उसके बाद वार्ड बॉय की पोस्टें हैं। इसके लिए पे स्केल जो है वो 4 रखा गया है। प्राइमरी पास होना चाहिए और मुतलका काम में महारत होनी चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन की पोस्टें हैं, कारपेंटर की पोस्टें हैं, टेलर्स की पोस्टें हैं, नायब कासिद की पोस्टें हैं। इन सब के लिए जो है वो ईजन लिखा गया है। ईजन का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वार्ड बॉय का जो क्राइटेरिया प्राइमरी पास होना चाहिए और मुतलका काम में महारत होनी चाहिए। इन सब के लिए भी यही क्राइटेरिया कि अपने काम में महारत होनी चाहिए और प्राइमरी होनी चाहिए। यानी कि जो एजुकेशन है वो बहुत कम एजुकेशन रखी गई है और बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रेड्स रखे गए हैं। नायब कासद की पोस्टें हैं, कुक की पोस्टें हैं, लेबर की पोस्टें हैं, चौकीदार की पोस्टें हैं। उसके बाद आया की पोस्टें हैं, सेंट्री वर्कर्स की पोस्टें हैं। सेंट्री वर्कर्स के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रेचर बैरियर की पोस्टें हैं और बहुत कम एजुकेशन रखी गई है और बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है बहुत कम पढ़े लिखे नौजवानों के लिए। और उसके बाद सिर्फ वो उम्मीदवार जो मतलूबा अखिलियत पर पूरा उतरते होंगे उनको टेस्ट इंटरव्यू के लिए बदरिया चिट्ठी या मैसेज पर मतला किया जाएगा। आपको बजरिया मैसेज या चिट्ठी आपको मतला किया जाएगा। अपने घर का पता अपने साफ लफ्ज़ों में लिखना होगा ताकि डाक में रसाई और आसानी हो सके। एड्रेस के साथ अपने मोबाइल नंबर भी मेंशन करना होगा और डाक लिफाफे के ऊपर दाएं कोने में दरखास्त पर असामी का नाम और जली हरूफ में आपने सुर्ख रोशनाई से लिखना होगा। ठीक है, ये चीज़ ज़रा यहाँ से समझ लें। डाक लिफाफे के ऊपर दाएँ कोने में दरखास्त पर असामी का नाम आपने जली हरूफ में यानी कि मोटे हरूफ में आपने लिखना होगा और सुर्ख रोशनाई यानी कि सुर्ख पेंसिल के साथ आपने लिखना होगा। आपने असामी का नाम सुर्ख पेंसिल के साथ मोटे हरूफ के अंदर आपने मेंशन करना होगा। अज़ाफ़ी तलीम तजर्बाकार को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद इसके लिए जो एज लिमिट है 18 से 25 साल तक इसकी एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद मुकर्रर तारीख के बाद मसूल होने वाली दरखास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा। उसके बाद इसके लिए जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनके लिए इसके साथ NOC अटैच करना लाजमी होगा। ठीक है, उसके बाद BPS 7 स्केल के जो दरखास्तें होंगी उनके साथ हमरा 300 रुपये का पोस्टल आर्डर बनाम कमांडेंट CMH पेशावर को अरसाल करना होगा। उसके बाद इसके लिए रिटायर्ड फौजी भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल CMH को ज्वाइन करने की। उसके बाद दरखास्तें सादा कागज़ पर बमा डोमिसाइल तलीमी इसनाद और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा नकूल बनाम कमांडेंट CMH पेशावर मुर्खा 14 जनवरी 2024 तक पहुँच जानी चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, दरखास्तें सादा कागज़ के ऊपर आपने लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद बमा डोमिसाइल तलीमी असनाद होंगी और शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कापियाँ आपने बनाम कमांडेंट CMH पेशावर मुर्खा 14 जनवरी 2024 तक जो है वो पहुँच जानी चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है CMH कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल को ज्वाइन करने की। मजीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नहीं आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल for every new incoming jobs updates. Like and share. Allah Hafiz.